उन्होंने मन ही मन यह विचार किया कि आज यदि साईं आज्ञा दे दें तो लाभांश का कुछ भाग उन्हें भी अर्पित करूंगा। ओम साईं राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। घंटों का काम मिनटों में। बाबा की प्रेरणा से इस चैनल पर मेरा यही प्रयास है। हर अध्याय का मूल भाव को अत्यंत संक्षेप कर मैं सुनाती हूँ। पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साईं सचरित्र भावार्थ नाम के प्लेलिस्ट में आप सारे अध्यायों को एक साथ भी सुन पाएंगे। तो कृपया थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को पूरा अवश्य सुनें और मेरा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज प्रस्तुत है अध्याय 25। इस अध्याय में हेमांत पंत जी ने 2-3 बिल्कुल छोटी छोटी अनुभवों को समेटा है। हाँ, जरा सा विचार करें तो आप समझ पाएंगे कि इस पवित्र ग्रंथ में जिन कथाओं या प्रसंगों को उद्धृत किया गया है वह सब उन भाग्यशाली भक्तों के अनुभव ही तो हैं जो श्री साईं के साथ इस धरती पर मौजूद थे और उन लोगों ने न सिर्फ बाबा के दर्शन किए बल्कि उनके साथ वक्त भी गुजारे और उस अलौकिक लीलाओं का अनुभव किया। तो इस अध्याय में मुख्यतः मनुष्य के असंतोषी प्रवृत्ति और साईं की असीम कृपा का वर्णन है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। पहली कथा, दामू अन्ना। दामू अन्ना वही व्यक्ति हैं जिनका जिक्र 6वें अध्याय में आ चुका है। रामनवमी के अवसर पर ये एक ध्वज दिया करते तथा गरीबों को भोजन भी कराते थे। दामू अन्ना के एक मित्र ने उनके साथ साझेदारी में रुई का सौदा करने का प्रस्ताव रखा और यह बताया कि हानि की तो कोई शंका ही नहीं बल्कि लाखों के लाभ होने की संभावना है। अन्ना के मन में लालच तो हो आया पर बाबा के भक्त होने के कारण स्वयं से निर्णय ना कर सामा के पास एक पत्र लिखकर बाबा से आज्ञा मांगने को कहा। सामा पत्र लेकर जैसे ही मस्जिद पहुँचे बाबा ने पूछा, यह पत्र किसका है? सामा ने कहा, अहमदनगर के दामू अन्ना का। इतना सुनते ही बाबा बोले, क्या लिखता है? उसने क्या योजना बनाई है? वह आसमान छूना चाहता है। ईश्वर कृपा से जो प्राप्त है उससे वह संतुष्ट नहीं है। अच्छा, पत्र पढ़कर सुनाओ। अब क्या सुनाऊं? आपने जो कहा वही तो लिखा है। फिर भी बाबा के जोर देने पर सामा ने पत्र पढ़ा। तब बाबा ने कहा, उसे लिख दो। उसके घर किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसे लाखों के चक्कर से दूर ही रहना चाहिए। सामा ने उत्तर लिख भेजा जिसे पढ़कर घड़ी भर को उन्हें लगा कि उन्होंने बेकार ही बाबा से राय ली। पर सामा ने पत्र में संकेत कर दिया था कि बेहतर होगा कि तुम स्वयं आकर बाबा से अनुमति लो। अन्ना शिरडी आए, बाबा के दर्शन किए और सौदे वाली बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इसलिए उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि यदि बाबा आज्ञा दे देंगे तो लाभांश का कुछ भाग उन्हें भी अर्पण करूंगा। उनके मन में यह विचार आया ही था कि उनका विचार जानकर बाबा ने कहा, अन्ना, मैं अपने को इन सब झंझटों में फंसाना नहीं चाहता। बाबा की अस्वीकृति जान अन्ना ने यह विचार त्याग दिया। तब उन्होंने अनाज, गेहूं, चावल आदि का सौदा करने का विचार किया। बाबा ने उनके इस विचार को भी समझकर कहा, तुम रुपए के 5 सेर खरीदोगे और 7 सेर बेचोगे। इसलिए उन्हें यह भी विचार त्यागना पड़ा। कुछ समय तक तो अनाजों का भाव चढ़ता ही गया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि बाबा की भविष्यवाणी असत्य साबित हुई। किंतु 2 मास बाद ही पर्याप्त वर्षा हुई और भाव अचानक ही गिर गए।
जिन लोगों ने अनाज संग्रह कर लिया था उन्हें बहुत हानि उठानी पड़ी, पर बाबा की कृपा से अन्ना इस आर्थिक मुसीबत से बच गए। दूसरी कथा, आम्रलीला। एक बार गोवा के एक भक्त ने 300 आमों का एक पार्सल भेजा। सामा को आम वितरण करने का काम सौंपा गया। बाबा ने उनमें से 4 आम निकालकर दामू अन्ना के लिए अलग रख लिया। दामू अन्ना की 3 स्त्रियां थी, पर संतान एक भी नहीं था। उन्होंने ज्योतिषियों से पूछा था, पर उनका कहना था कि कुंडली में एक पाप ग्रह होने के कारण उन्हें इस जन्म में संतान सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जब दामू अन्ना मस्जिद में आए तो उन्हें देखकर बाबा बोले, लोग आमों के लिए चक्कर काट रहे हैं, किंतु यह आम दामू के हैं, जिनके हैं उन्हें ही खाने दो और मरने दो। यह सुन दामू का हृदय धड़क उठा। तब महालसा पति ने उन्हें समझाया, मृत्यु से बाबा का अर्थ अहंकार के नाश से है। तब वे आम खाने को तैयार हुए। तब बाबा ने उनसे कहा, इसे तुम न खाओ, अपनी छोटी स्त्री को खाने को दो, उसे 4 पुत्र पुत्रियां उत्पन्न होंगे। कहने की जरूरत नहीं कि बाबा के वचन सत्य निकले, ज्योतिषियों के नहीं। श्रोताओं, बाबा ने अपने देह काल में तो लोगों को सुख पहुंचाया ही, पर उनके ऐसे चमत्कार आज भी होते हैं। बस जरूरत है उन पर दृढ़ विश्वास और आत्मसमर्पण की, जिसकी पहली सीढ़ी है उनके चरित्र का वर्णन। तो इस वर्णन करने वाली यह किताब, जिसे मैं आपके लिए संक्षेप में सुना रही हूँ, तो मेरा प्रयास आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा अध्याय सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।